तो आज का हमारा वर्ड है सबवर्सिव। ओके, सो ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली सबवर्सिव का मतलब है कोई भी ऐसी चीज या कोई आइडिया या कोई एक्शन जो किसी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम जैसे कि गवर्नमेंट या कोई बड़ी संस्था की पावर और अथॉरिटी को कमजोर करने या उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है। बिल्कुल आसान शब्दों में इसे हम राज्य विरोधी या विध्वंसक भी कह सकते हैं। चलिए इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है द गवर्नमेंट कंसिडर द आर्टिस्ट्स वर्क टू बी सबवर्सिव। इसका मतलब हुआ कि सरकार को उस कलाकार का काम अपने लिए एक तरह से खतरा लगा। ऐसा हो सकता है कि उस आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट के जरिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज किया हो, जिससे सरकार को लगा कि उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है। अब देखिए, ये वर्ड सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही यूज नहीं होता, इसे हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी यूज कर सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस में, हर सबवर्सिव कमेंट्स ड्यूरिंग द मीटिंग चैलेंज्ड द कंपनीज ट्रेडिशनल पॉलिसीज। मतलब उसने मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी बातें कहीं जो सीधे सीधे कंपनी की पुरानी ट्रेडिशनल पॉलिसीज पर सवाल उठा रही थीं। सो उसके कमेंट्स ने वहां के स्टेटस को हिला दिया। और हाँ, सबवर्सिव सिर्फ एक्शंस ही नहीं, आइडियाज भी हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। The book was banned for its subversive ideas that questioned the accepted social norms. इसका मतलब है कि उस किताब पर इसलिए बैन लगा दिया गया क्योंकि उसमें ऐसे आइडियाज थे जो समाज के बनाए हुए रूल्स और नॉर्म्स को चैलेंज कर रहे थे। तो कोई भी नया आइडिया जो पुराने सिस्टम को क्वेश्चन करे, उसे सबवर्सिव माना जा सकता है। चलिए अब एक रियल वर्ल्ड कोट्स देखते हैं, जिससे इसका मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। Satire is a powerful tool as its humor is often the most subversive form of criticism. इसका मतलब है कि व्यंग यानी satire एक बहुत ही पावरफुल टूल है, क्योंकि जब आप हंसी मजाक में किसी की आलोचना करते हैं ना, तो वो अक्सर सबसे ज्यादा असरदार तरीका होता है किसी सिस्टम को चैलेंज करने का, बिना सीधा सीधा अटैक किए। ओके, अपनी वोकैब्युलरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए आइए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स देख लेते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं रेवोल्यूशनरी, रिबेलियस, डिसरप्टिव और इंसर्जेंट। आप नोटिस करेंगे कि ये सभी वर्ड्स सिस्टम के खिलाफ जाने वाली फीलिंग देते हैं। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स हैं लॉयल, कन्फॉर्मिस्ट, ओबीडियंट और ट्रेडिशनल। ये सारे शब्द सिस्टम को फॉलो करने या उसके प्रति वफादार रहने को दिखाते हैं। इन्हें जरूर याद रखिएगा। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।